परमेश्वर का सच्चा प्रेम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपको समझ नहीं पाए, कि जिनसे आपने सबसे ज़्यादा प्रेम किया वही आपको छोड़कर चले गए? अगर आज आपके दिल में खालीपन है, अगर आपको लगता है कि कोई सच में आपसे प्रेम नहीं करता, तो आज का यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसे प्रेम के बारे में जो कभी बदलता नहीं, जो कभी छोड़ता नहीं, और वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर प्रेम का स्रोत है। यूहन्ना 4 अध्याय का 8वां वचन कहता है, जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल में लिखा है, जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 4:8 में लिखा है, बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, बल्कि कहती है परमेश्वर प्रेम है। दुनिया का प्रेम बदल जाता है, लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। जब हम टूटे होते हैं तब भी वह प्रेम करते हैं, जब हम गलतियां करते हैं तब भी वह हमें छोड़ते नहीं। इसका मतलब है, आपकी कीमत लोगों के शब्दों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम से तय होती है। परमेश्वर ने प्रेम को कर्म से दिखाया। यूहन्ना 3 अध्याय का 16वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बाइबल का सबसे प्रसिद्ध वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 का मतलब है, प्रेम सिर्फ बोलने से साबित नहीं होता, सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को दिया। यह दिखाता है कि हम परमेश्वर के लिए कितने अनमोल हैं। कभी मत सोचिए कि आप बेकार हैं, क्योंकि जिस इंसान के लिए यीशु ने अपना जीवन दिया, वह इंसान कभी बेकार नहीं हो सकता। आप परमेश्वर की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। परमेश्वर का प्रेम कभी अलग नहीं होता। रोमियो 8वें अध्याय का 38वां और 39वां वचन कहता है, न मृत्यु न जीवन, कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इस वचन का अर्थ है, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। न आपकी गलतियां, न आपका अतीत, न आपकी कमजोरी, न आपकी परेशानी। कभी कभी हम खुद को माफ नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर हमें पहले ही क्षमा कर चुके होते हैं। जब पूरी दुनिया दूर चली जाती है, तब भी परमेश्वर कहते हैं, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। आज अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम भी प्रेम करें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 11वां वचन कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इस वचन में कहा गया है, परमेश्वर का प्रेम केवल हमारे लिए नहीं है, वह चाहता है कि हम उसी प्रेम को दुनिया तक पहुंचाएं। किसी को माफ करना, किसी दुखी इंसान को सांत्वना देना, किसी अकेले व्यक्ति का साथ बनना, यही परमेश्वर के प्रेम को जीना है। हो सकता है कि आप किसी की प्रार्थना का जवाब बन गए हों। आज याद रखिए, आपको शायद दुनिया ने ठुकराया हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। आप शायद टूटे हुए हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको फिर से बना सकता है। उसका प्रेम आज भी आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप उसे अपने दिल में जगह दें, तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आप हमसे बिना शर्त के प्रेम करते हैं। हमारे टूटे दिलों को
अपने प्रेम से भर दीजिए। हमें सिखाइए कि हम भी दूसरों से वैसा ही प्रेम करें जैसा आपने हमसे किया। आज जो भी यह संदेश सुन रहा है उसके जीवन में शांति और आशा भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।